जय हिंद। इतिहास के पहले लेक्चर में हिस्ट्री के, जिसमें हम मोहनदास करमचंद गांधी कैसे महात्मा बने, इसके संघर्ष और इसने कौन कौन सा सत्याग्रह किया है, उसमें 2 सत्याग्रह हम जरूर पढ़ेंगे और उनके महात्मा तक की कहानी को समझेंगे। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में 2 इनके सत्याग्रह को पढ़ेंगे और इनकी शुरुआती कहानी और अफ्रीका में कैसे इनके साथ बदसलूकी किया गया, क्या वहाँ पर का मामला था, कौन केस के सिलसिले में गए थे अफ्रीका, सारी कहानी भारत में राष्ट्र की जो कहानी है, राष्ट्र निर्माण की कहानी है, राष्ट्रवादी धारा के निर्माण की कहानी जो शुरुआत होती है गांधी से। गांधी चूँकि एक चतुर राजनेता थे, गांधी एक चतुर राजनेता थे, तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो गांधी जी की जो किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ एक प्रयोग में गांधी जी ने, ये इनकी बायोग्राफी, इसमें गांधी जी ने अपनी ऐसी सच्चाई को बताया है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो रही है ना, वो आज डेट होने वाले, डॉक्टर ने कह दिया, वो काम वासना में बिजी हो जाते, काम वासना उसे सताने लगता है। तो पत्नी के कमरे में भागे भागे जाते हैं और पत्नी पहले से प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, और पटक देते हैं और उधर बगल के कमरे से आवाज़ आती है, हे राम पिता मर गया। तो पत्नी के पेट का बच्चा भी मर जाता है। तो ये कहानी अपनी बायोग्राफी में खुद अपने से एक्सेप्ट किया है गांधी ने। तो ये था इनकी किताब है, आप जरूर पढ़िए। अब मोहनदास करमचंद गांधी जी लंदन से वकील बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर वकालत कर रहे हैं। और उसी बीच दक्षिण अफ्रीका से एक आदमी आता है जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला को एक वकील की ज़रूरत चाहिए, और वो वकील गांधी जी मिल जाते हैं। तो अफ्रीका जाने का इनको मौका मिलता है, काम करने का अफ्रीका में, और वो अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। अफ्रीका के लिए ये गांधी जी रवाना हो जाते हैं। तो गांधी जी जिस ट्रेन में अफ्रीका में जाते हैं, बैठते हैं, तो वो 1st क्लास का टिकट लेते हैं। अब ये अंग्रेज आता है और गांधी जी से कहता है कि ये वाइट लोगों का है, श्वेत लोगों का, गोरे लोगों का है, काला इसमें नॉट अलाउड है। तो गांधी जी कहते हैं मैं काला का हूँ, मैं तो गेरवा हूँ। अब ये अंग्रेज क्या करता है, गांधी जी का सामान समेत गांधी जी को बाहर फेंक देता है ट्रेन के डिब्बे से। ये इसी बदसलूकी के कारण गांधी जी ने उन्माद भर गया, हौसला बढ़ गया। अब गांधी जी के साथ पहले ही यहाँ अंग्रेजों ने बदसलूकी कर लिया है, अब गांधी जी पहले से हीरो। अब गांधी जी जब जाते हैं, जब केस लड़ते हैं अफ्रीका में, तो हर मुद्दे पे सफल होते हैं, चाहे वो मजदूर का मुद्दा हो, शादी का मुद्दा हो, नस्ल भेद का मुद्दा हो, चाहे वो दुखी परेशान लोगों का मुद्दा हो, वो सारे पर सक्सेस होते हैं, सफलता इनको मिलती है। और उसी क्रम में देखेंगे तो भारत में इन लोगों का आगमन हो गया। मॉन्टेग्यू और क्लेम्स रिफॉर्ड, ये लोग रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, कि हम लोगों को ये भरोसा देते हैं कि भारत में हम सुधार करेंगे, उसके साथ न्याय करेंगे। तो एनी बेसेंट जो है, उसी बीच अपना जो होम रूल लीग था उसको रोक देती है, और तिलक पहले से बाहर चले जाते हैं। तिलक जो है वो पहले से बाहर चले जाते हैं। गांधी जी जब अफ्रीका में सफल हो जाते हैं और यहीं से इन्हें महात्मा बन जाते हैं, और उनके साथ शिष्य लोग आते हैं, उनके साथ उनके शिष्य आते हैं। तो अब ये इन शिष्य रहेंगे कहाँ? अब गांधी जी के जो शिष्य हैं अब रहेंगे कहाँ? इनके शिष्य रहेंगे कहाँ? तो गांधी जी साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं, साबरमती आश्रम बनाते हैं इनके रहने के लिए, अपने शिष्यों के रहने के लिए साबरमती आश्रम। तो इस साबरमती आश्रम में जो पैसा देता है अम्बाल लालसरी,
ये पैसा देते हैं साबरमती आश्रम बनाने का। अब गांधी जी जैसे आते हैं तो सारे भारत में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। एक साल भारत में भ्रमण करते हैं तो जब अंग्रेज़ों से मिलते हैं तो अंग्रेज़ कहते हैं कि हम ये दबे कुचले डिप्रेस लोगों की को न्याय दिलाएंगे और उन्हें भरोसा उनके जीवन को बदलेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको आपके सेना में लोगों को भर्ती कराएंगे, है ना, सिपाही में फौजी में भर्ती कराएंगे। तो गांधी जी को रिक्रूटमेंट सर्जेंट की भी कहा गया। रिक्रूटमेंट सर्जन ब्रिटिश आर्मी में जो भर्ती करने वाला होता है उस गांधी जी को कहा गया। अब क्योंकि भारत में पहले से एक बात जो लिखी हुई थी, एक बात बोर्ड लगा दिया था इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जब देश पर अंग्रेज का शासन हुआ तो उन्होंने लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड लिख रखा था। जब गांधी जी ये भर्ती उर्ती कर देते हैं तो लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ सेशन होता है और उसी लखनऊ के सेशन में एक लोकल लीडर आता है गांधी जी से मिलने, कुमार सुके, और वो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के बारे में बताता 1917 का टाइम। 1917 में गांधी जी 1915 में भारत आए, अफ्रीका से गांधी जी 1915 में वापस आए। वापस आते हैं तो चंपारण में जो किसान जो थे तीन कटिया पद्धति से परेशान थे। ये तीन कटिया पद्धति क्या थी और इसे किसने गांधी जी को रिक्वेस्ट बहुत किया, गांधी जी तब इनके साथ आए जो लोकल लीडर के साथ आते हैं बिहार के चंपारण। तो चंपारण का क्या मुद्दा था, तो यहाँ चंपारण जैसे जाते हैं तो यहाँ का कमिश्नर गांधी जी को मना करता है, बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, चंपारण को छोड़ दीजिए। तो ये कमिश्नर का बात को अवॉइड कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। अब गांधी जी आ जाते हैं तो लोग के साथ मिलते हैं तो देखते हैं वास्तव में बहुत परेशानी, इंडिगो की खेती है, तीन कटिया परेशान कर रहा है, तीन कटिया पद्धति। और शाम में फिर कमिश्नर से जाकर मिलते हैं और कमिश्नर से जाकर जब मिलते हैं तो ये कहते हैं कि अगर मैंने आपको दुखी किया या मेरे आने से कोई दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ। तो कमिश्नर रोने लगता है और देखता है कि आज मैंने जिंदा जीसस देखा, ये कहता है कमिश्नर। अब ये जो तिनकटिया सिस्टम था इसमें क्या परेशानी थी, 3/8 में खेती करता था, प्लांटर इसे फोर्स करते थे, इंडियन फार्मर को नील की खेती के लिए फोर्स करते थे। कटिया क्या होता है, कटिया बिहार का एक मेजर सिस्टम, कट्ठा में नापना, ज़मीन को नापने। अब ज़मीन के 3वें का 20वें पार्ट में नील की खेती करना है, 3 पार्ट करेंगे तो उसका 20वां हिस्सा में नील की खेती करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती 20 पार्ट करने जो 20 पार्ट कर देते हैं उसमें 3 पार्ट में नील की खेती करनी पड़ेगी। तो किसान इससे परेशान थे इस व्यवस्था से। तो गांधी जी एक कैंपेन चलाते हैं जिसको कहते हैं सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन में जिसमें मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपान को काम सौंपा जाता है एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल तैयार करने के लिए। अब ये इन लोगों ने किसान के घर जा कर सारा नोट किया, कौन सी फसल उगाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कितना ज़मीन है, क्या क्या दिक्कतें हैं, सारा नोट करके एक फ़ाइल तैयार करते हैं जिसमें 8000 फाइल रेडी हो जाती, 8000 फाइल्स जो है रेडी हो जाती है। अब ये फाइल रेडी हो जाती है तो अब अंग्रेज को ये बहुत प्रभावित करती है, गांधी जी का ये काम। अब ये काम बहुत प्रभावित करते हैं तो अंग्रेज बोलते हैं बाप रे बाप, गांधी जी ने क्या 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 कर दिया, बहुत सारा काम गांधी जी के काम से प्रभावित हो जाते हैं अंग्रेज। अब जैसे ये प्रभावित होते हैं तो जैसे और इंडिगो कमीशन की गठन करते हैं और इसका मेंबर गांधी जी को बनाते हैं। अब गांधी जी पहले से अपना फाइल रेडी है, सारा सिस्टम तैयार है गांधी, तो ये फाइल को वहाँ जाके 8000 फाइल को दिखाते हैं और इसकी इंक्वायरी में होती है। तो ये इंक्वायरी वास्तव में सही पाई जाती है। प्लांटर को ये आदेश दिया जाता है कि किसान को 25% और तीन कटिया सिस्टम को अंत हो जाता है और यहीं से किसान को 25% का कंपनसेशन मिलता है। ये था गांधी जी का पहला मूवमेंट, सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह था चंपारण और उसी बीच के सत्याग्रह के बीच में
1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक होता है। अब ये स्ट्राइक की खबर जब गांधी जी को वहाँ का कलेक्टर बुलाता है अहमदाबाद का कि आइए और इसको सॉल्व कीजिए, इस मामले को सॉल्व कीजिए, तो गांधी जी ना तो मजदूर के तरफ से और ना ही मिल मालिकों की तरफ से, दोनों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो गांधी जी ने एक प्लान बनाया कि आप इधर से मजदूर की तरफ से आओ और किसान, तीनों आओ और बैठकर इस बात को सुलझा दो। तो मजदूर को लोग का डिमांड था कि बोनस ना रोका जाए, हमारा बोनस जो प्लेग के समय हमें मिल रहा था उसको रोका ना जाए। तो गांधी जी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के साथ साथ मिल मालिक का प्रॉफिट निकालते हैं, और महंगाई दर निकालते हैं और उनका खर्चा वर्चा सब निकाल लेते हैं, कॉस्ट वगैरह निकाल कर कैलकुलेशन करते हैं। तो पाते हैं कि किसान को 35% का बोनस मिलना चाहिए और ये मिल मालिक जो है मंजूर नहीं होता। तो गांधी जी स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो किसान कुछ दिनों के बाद जो मजदूर हैं वो घर मजदूरी करने के लिए मिल फिर लौटते हैं। तो गांधी जी को यहाँ से एक सीख मिलती है कि कॉमन मैन कैन नॉट फाइट फॉर एवर, यानी कि सामान्य आदमी, एक आम आदमी नहीं लड़ सकता हमेशा। तो गांधी जी को यहाँ से एक राजनीतिक सीख मिलती है। अब गांधी जी अपनी बात को तो वापस लेंगे ना, तो गांधी जी अनशन पे बैठ जाते, भूखे हो जाते। तो सब आते हैं मिल मजदूर, इनको मनाते हैं, तब ये गांधी जी खाना वाना अपना अनशन को तोड़ते हैं। तो यहीं से गांधी जी की कहानी और सत्याग्रह और ये इंडिगो कमीशन था। आई होप वीडियो समझ में आया। इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा और इंतज़ार रहेगा आपके नेक्स्ट इनका नया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। हमें क्या चाहिए, आप लाइक सब्सक्राइब ना कीजिए, उससे कोई मतलब, मगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और नॉलेज को गेन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।